एक बड़ी खबर अभी अभी आ रही है, आपको बता दें। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का एक नया पोस्ट सामने आया है। कहा कि कल एक बेटी, बहन और मां का अपमान हुआ, मुझे गंदी गंदी गालियां दी गई। रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर सोशल मीडिया के जरिए अब कहा है कि मुझे मारने के लिए चप्पल तक उठाया गया। रोहिणी आचार्य कहती हैं कि मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया है। किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। तो इन शब्दों का दर्द आप समझिए और इन शब्दों की गहराई आप समझिए कि एक बेटी जब कहती है कि मेरा मायका अब नहीं रहा, मुझे वहां से निकलने पर मजबूर कर दिया गया, तो आप सोचिए कि जिस बेटी ने पिता को जीवन दान दिया, वो बेटी कहती है कि किसी घर में रोहिणी जैसी बहन या बेटी पैदा ना हो। तो अपनी लाचारी और नाराजगी रोहिणी आचार्य साफ यहाँ पर इस ट्वीट के माध्यम से जो है वो कहती नजर आ रही हैं। तो ये आईडी आप देखिए, रोहिणी आचार्य की आईडी है और एक बार फिर उन्होंने कल वाला जो दुखड़ा है वो सोशल मीडिया पर बाकायदा बताया। कभी कभी वक्त के साथ नाराजगी जो है शांत हो जाती है और लोग अपने शब्द वापस ले लेते हैं कि चलिए गुस्से में जो कुछ कहा सो कहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। रोहिणी अपने बयान पर कायम है और अगली सुबह फिर से वही आरोप वो लगा रही है कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया है, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई है। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी न चले। किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। इन शब्दों की नाराजगी देखिए, इन शब्दों का चुभन समझिए। जब एक बेटी एक पब्लिक फिगर है, क्योंकि लालू यादव बिहार में जितना बड़ा नाम रहे, अब परिवार का ये कलह भी उतना ही बड़ा नजर आ रहा है। साकेत हमारे साथ पटना से मौजूद है। साकेत, कई बार परिवार की नाराजगी जो है वो इंस्टेंटली मीडिया के सामने आती है, लेकिन बाद में लोगों को लगता है कि चलिए बातों को दबाया जाएगा, लेकिन अगली सुबह भी कोई ऐसी गुंजाइश यहाँ नजर नहीं आ रही है। रोहिणी के ट्वीट में अभी भी उतना ही दर्द, नाराजगी, गुस्सा है जो कल मीडिया के बातचीत के दौरान देखने को मिला। देखिए, बिल्कुल ये जो अंदर की जो कलह जो अंदर चल रही थी परिवार में, वो अब सामने आ रहा है कि किस तरह से तेजस्वी यादव के परिवार, लालू यादव के परिवार के अंदर कुछ लोगों को, जो बाहरी लोग हैं, चाहे वो संजय जिस पर आरोप लग रहा है या फिर रमीज, इन लोगों की दखल जो है वो परिवार के अंदर हुई है। इसके पीछे की वजह राजनीतिक भी है, क्योंकि यहाँ पर तेजस्वी यादव ने जिस तरह से पूरे पार्टी पर एक कह सकते हैं आधिपत्य जमाया और उसके बाद एक एक करके तमाम लोगों को उन्होंने साइड लाइन किया। जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो मीसा भारती को टिकट दिया गया था, लेकिन उस समय भी ये चर्चा हुई थी कि मीसा भारती को टिकट देने को लेकर भी परिवार के अंदर काफी विवाद हुआ था। उसके बाद देखिए आप तेज प्रताप यादव, जिस तरह से जो तमाम जो मामले सामने आए, उसके बाद सीधे तेज प्रताप यादव को साइड लाइन कर दिया गया, परिवार तक से उनको अलग किया गया। और अब रोहिणी आचार्य, यानी कि राजनीतिक तौर पर जो भी लोग, अब जो चाहे भाई हो बहन हो, इस परिवार से जो जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर इस तरह का जो व्यवहार है वो किया जाता है और लगातार उनके तरफ से आरोप भी लगाए जाते हैं, चाहे तेज प्रताप लगाए या फिर अब देखिए रोहिणी आचार्य ने किस तरह से गंभीर आरोप लगाए। इससे बड़ा आरोप कुछ हो नहीं सकता है। जिस बहन ने, एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गालियां दी गई, यहाँ तक कि चप्पल उठाया गया। ये बिहार का सबसे बड़ा परिवार जो है, पावरफुल परिवार, उसकी बेटी ऐसा कहती है, तो कहीं ना कहीं आरजेडी की, तेजस्वी यादव की, लालू प्रसाद यादव के परिवार की हिपोक्रेसी सामने आ जाती है साकेत। क्योंकि आप महिलाओं के नाम पर, मां बेटियों के नाम पर वोट मांगते हैं, चुनावी मैदान में उतरते हैं, लेकिन खुद परिवार की बेटी ये कहती है कि आत्मसम्मान की रक्षा के लिए मुझे घर से निकलना पड़ा। देखिए, बिल्कुल, और सबसे बड़ा सवाल लालू यादव और राबड़ी देवी पर उठ रहा है कि आखिर तेजस्वी यादव या उसके आसपास जो रहने वाले लोग हैं, जो राजनीतिक तौर पर तेजस्वी यादव को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको आगे किस तरह से बढ़ना है वो रास्ता दिखा रहे हैं, उनके ऊपर लालू यादव और राबड़ी देवी आखिर मौन क्यों है? क्योंकि एक के बाद एक परिवार टूट रहा है, परिवार से लोग अलग हो रहे हैं और बावजूद इसके दोनों कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन जो हमें जानकारी है, जो सोर्स हमारे बताते हैं कि नाराजगी लालू
यादव और राबड़ी देवी में भी है। राबड़ी देवी भी कल इस मुद्दे को लेकर काफी नाराज थी और जो हार मिली है आरजेडी की, उसकी आखिर जिम्मेदारी किसकी, ये सवाल सबसे बड़ा परिवार के अंदर भी उठ रहा है। क्या संजय यादव जो राजनीतिक चाणक्य थे तेजस्वी यादव के, जो लगातार एक एक करके तमाम जो कैसे तेजस्वी यादव को आगे बढ़ना है, क्या रणनीति होगी, किस तरह से पूरा पॉलिटिकल कैंपेन तेजस्वी यादव चलाएंगे, इन तमाम मुद्दों पर सिर्फ और सिर्फ संजय यादव ही उनको गाइड कर रहे थे। ऐसे में अगर संजय यादव को लेकर पार्टी के अंदर नाराजगी है, परिवार के अंदर नाराजगी है कि अगर आरजेडी की इतनी बड़ी हार हुई है तो इसके पीछे सबसे बड़ा चेहरा संजय यादव है, ये मानने की बात परिवार के अंदर चल रही है। और यही वजह है कि कल इसी मुद्दे को लेकर चर्चा हुई थी परिवार में, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, और जिसके बाद ये पूरा बवाल हुआ, पूरा बखेड़ा हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, क्योंकि तेजस्वी यादव ये मानने को तैयार नहीं है कि संजय यादव इस हार के पीछे जिम्मेदारी संजय यादव की है। तो अब इस तरह की चीजें चलेगी, क्योंकि जिस तरह से आरजेडी की करारी हार हुई है, 2010 में 22 सीटों पर आई थी आरजेडी, बड़ी हार हुई थी, और उसके बाद अब देखिए 2025 का जो ये चुनाव हुआ है इसमें 25 सीटों पर सिमटी है। तो इतनी बड़ी हार जब आरजेडी की हुई है तो ऐसे में ठीकरा जरूर फोड़ा जाएगा, जिम्मेदार लोगों को जरूर साबित किया जाएगा कि आखिर इस हार के पीछे जिम्मेदारी किसकी है। क्या तेजस्वी यादव जिम्मेदारी लेते हैं, संजय यादव लेते हैं, और इसी बात को लेकर विवाद है परिवार के अंदर। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि रोहिणी आचार्य भी इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाह रही थी, छपरा सीट से वो चाह रही थी कि उनको टिकट मिले, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया, और इसके पीछे की वजह परिवारवाद से बचने की कोशिश आरजेडी की तरफ से थी, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। और आप देखिए परिवार का कलह अब इस लेवल पर पहुंच गया है कि इसके लिए परिवार को डैमेज कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बने रहिएगा साकेत। एक और बड़ी खबर जो आ रही है लालू परिवार में, महाभारत पर अमित मालवीय का बयान सामने आया है। रोहिणी ने लालू यादव को किडनी तक दान दे दिया और जान की परवाह किए बिना पिता की जान बचाई। लालू यादव ने अपने बेटे तेजस्वी को सबके ऊपर तरजीह दे दी। अमित मालवीय अब निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि बेटी के सम्मान से ज्यादा बेटे को तरजीह दे रहे हैं। रोहिणी चप्पल से पीटे जाने की बात कह रही हैं। लालू परिवार की स्त्री विरोधी मानसिकता का असली चेहरा सामने आ गया है। तो अब बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर फ्रंट फुट पर है, और जिस तरीके से रोहिणी भावुक पोस्ट कर रही है, बातें कह रही है इसे लेकर, और आखिर पूरे मामले पर आखिर प्रतिक्रिया आए भी क्यों ना, क्योंकि देखिए ये पूरी लड़ाई जो है अब कैसे सार्वजनिक हो चुकी है। अमित मालवीय कह रहे हैं कि रोहिणी आचार्य ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने पिता लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी दान की ताकि उनकी जिंदगी कुछ समय और बढ़ सके, लेकिन लालू ने अपनी बेटी रोहिणी के सम्मान से ज्यादा अपने बेटे तेजस्वी को तरजीह दी है। आज रोहिणी आचार्य सार्वजनिक रूप से परिवार में चप्पल से पीटे जाने तक की बात कह रही हैं। यही है लालू परिवार की पितृसत्तात्मक, स्त्री विरोधी और पुरुष प्रधान मानसिकता का असली चेहरा, और इनसे महिला सम्मान की अपेक्षा करना भी अनुचित है। तो इस पूरे मुद्दे को जमकर भुनाने में लगी बीजेपी, निशाना साध रही लालू परिवार पर। और देखिए अमित मालवीय ने जो ट्वीट किया ये आपके सामने, पूरा मामला क्या है, रोहिणी आचार्य ने कल क्या कहा, आपको सुनाते हैं। बिहार को कैसे, जो दंश बिहार झेल रहा है उसको कैसे आगे बढ़ाएं, बिहार की जनता इस आशा में है। चुनाव तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, बिहार का भला हो ये प्राथमिकता सरकार में जो आए हैं उनकी होनी चाहिए। बाकी तो पक्ष विपक्ष चलता रहेगा, विपक्ष का मजबूत होना भी जरूरी है लोकतंत्र में। दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे उत्तर कोरिया, रूस, चीन में हुए चुनाव के समान थे, जहां सभी वोट एक ही पार्टी को जाते थे। अब देखिए वो बड़े नेता हैं, उन्होंने क्या कहा है हमने देखा नहीं है, उनके पास जो अनुभव है उन्होंने साझा किया है, दिया है। हम यही जानते हैं बिहार की जनता के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे आज भी कायम हैं। के नेता है मृत्युंजय तिवारी, इन्हें आपने सुना कि किस तरीके से एक तरीके की हताशा पार्टी के अंदर नजर आने लगी है। जैसा हमारे सहयोगी